हे गाइस, वेलकम टू रूरल एकेडमी। और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स। तो आज इसी क्रम में आज की डेट है 30 जून, तो आज का यहाँ पे करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ युग्म दिए हुए हैं, यानी उत्सव एक तरफ दिए हुए हैं और क्षेत्र या राज्य दिया हुआ है, इनका सही सुमेलन करना है। पहला है खीर भवानी मेला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अंबुबाची मेला, आसाम। मेरू यात्रा, उड़ीसा। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें खीर भवानी मेला की, तो ये जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और ये बेसिकली जो है कश्मीरी पंडित जो हैं, आप कश्मीरी पंडितों जो हैं, तो कश्मीरी पंडित जो है उनका समुदाय का त्यौहार है ये, ठीक है। ये कश्मीरी पंडित समुदाय का त्यौहार है और ये हर साल जो होता है ये ज्येष्ठ अष्टमी वाले दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। यानी कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ अष्टमी वाले दिन मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है, एक जिला है सॉरी जम्मू कश्मीर में, गांदरबल। तो गांदरबल जिला में एक जगह गांव है तुलमुल्ला। गांदरबल तो जिला है इनका, और गांदरबल में यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है तुलमुल्ला। तो वहां पर ये आयोजित किया जाता है। कब? हर साल ज्येष्ठ अष्टमी को, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। दूसरी बात है अंबुबाची मेला। देखिए अंबुबाची मेले का आयोजन जो होता है हर साल प्रत्येक वर्ष 21 से 25 जून के मध्य किया जाता है। जब हमारा जो सूर्य है वो मिथुन राशि में होता है उस समय इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और ये जो अंबुबाची मेला है इसका आयोजन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में जो पीठासीन देवी है इनकी वार्षिक महावारी को दर्शाने वाले त्यौहार के रूप में ये अवसर का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर थर्ड है मेरू यात्रा। देखिए मेरू यात्रा की बात कर लें तो यह 21 दिनों तक चलने वाला एक नृत्य है, यानी कि एक यहाँ पर क्या है, एक डांस है ये, और ये लगभग 21 दिनों तक चलता है। और ये होता क्यों है वो भी बता दे रहा हूँ कि मेरू यात्रा जो उड़ीसा में एक जिला है गंजम जिला, तो गंजम जिला में यहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है महाविषुव संक्रांति। यानी कि उड़ीसा के गंजम जिले में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है महाविषुव संक्रांति। तो महाविषुव संक्रांति जो है 21 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। महाविषुव संक्रांति जो है 21 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। तो 21 दिनों के दौरान यहाँ पर जो डेली नृत्य किया जाता है, और 21वां दिन जैसे हम लोगों के यहाँ नवरात्रि होती है, नवरात्रि का नवा दिन नवमी हम बोलते हैं, नवमी, ठीक है, जब हम अपना उपवास खोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये 21 दिनों तक चलता है ये वाला त्यौहार। तो 21 में यहाँ पर जो एंड वाला दिन होता है यहाँ पर महाविषुव संक्रांति का, उस एंड वाले दिन का नाम यहाँ पे दंडनाता रखा गया है। यानी इस दिन क्या होता है, पूरा 21 दिनों का जो व्रत होता है इनका जो त्यौहार है इसका एंड हो जाता है, इसका नाम दंडनाता रखा गया है। और इसी में ये वाला मेरू यात्रा नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन भी सही है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, तो आंसर है यहाँ पे बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 2 है आज आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला है यहाँ पे चित्रकला दे रखी है और एक तरफ क्षेत्र दे रखी है। चित्रकला कहाँ से बिलोंग करती है? देखिए यहाँ पर मिथिला जो है बिहार, वारली महाराष्ट्र, पट्टचित्र पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। देखिए बात करें मिथिला चित्रकला की, तो मिथिला चित्रकला को आप जानते होंगे मधुबनी पेंटिंग से नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मधुबनी चित्रकला के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये खास करके जो है बिहार के मिथिलांचल रीजन, यानी कि जहाँ पर मधुबनी, दरभंगा और नेपाल का कुछ क्षेत्र आता है, तो उस क्षेत्र में प्रचलित है। यहाँ पर ये जो चित्रकला है ये धार्मिक है पूरी तरह से। और इस चित्रकला में जो होते हैं खास करके जो चटक रंग होते हैं, तो चटक रंगों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, खासकर चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपने देखा होगा यहाँ पर इसमें जो खास विशेषताएं हैं, खास विशेषताओं में ये होता है कि जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं तो उनमें मुखाकृतियों में यहाँ पर आंखें काफ़ी बड़ी दिखाई जाती हैं, और चित्र में खाली जगह भरने के लिए फूल पत्ती, चिन्ह वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। वारली की बात कर लें तो वारली जो चित्रकला है ये महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर यहाँ पर जनजाति पाई जाती है, महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर वारली जनजाति पाई जाती है, तो इसके द्वारा ये बनाई जाने वाली चित्रकला है, ठीक है। यानी वारली जनजाति के द्वारा ये महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर पाई जाती है, पहाड़ियों पे पाई जाती है जनजाति, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग हैं, यहाँ पर ये मनुष्य और प्रकृति के बीच में घनिष्ठ संबंध दर्शाते हैं वारली चित्रकला के जरिए। ये लोग अपने जीवन का चित्रण करने वाले चित्रों को, पौधे रोपाई, अनाज ढुलाई, ये सब चीजें दैनिक जीवन की गतिविधियां वारली चित्रकला के जरिए दर्शाते हैं। तो ये जनजाति है वारली जनजाति, जो कि महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पर पड़ती है, पहाड़ियों पर रहती है ये, ठीक है। इसके द्वारा बनाई जाने वाली ये वाली जो चित्रकला है। तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है। पट्टचित्र की बात कर लें यहाँ पर, देखिए पट्टचित्र जो है उड़ीसा की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला के रूपों में से एक है। और यहाँ पर इसमें इसका जो प्रयोग है रचनात्मक रूपांकन, डिजाइन, सरल विषयों का चित्रण, ये सब करने के लिए किया जाता है। अब देखिए जो पट्टचित्र है ये उड़ीसा के अलावा इसका संबंध वेस्ट बंगाल से भी है, ठीक है।
लेकिन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की जो पटचित्र जो चित्रकारी है इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो डिफरेंस होने की वजह से इन्हें जो है दोनों राज्यों में अलग अलग जीआई टैग दिया गया है, यानी कि पश्चिम बंगाल में भी जीआई टैग मिला है और उड़ीसा में भी, लेकिन हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है, तो आंसर है आपका डी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 3 है आज आपका, G20 या ग्रुप ऑफ 20 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला है G20 की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। सेकंड है G20 की पहली शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2008 में किया गया। थर्ड, 15वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2020 में भारत में किया जाएगा। देखिए अगर बात कर लें G20 या ग्रुप ऑफ 20, ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है और इसकी स्थापना जो थी 1999 यानी 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात करें तो G20 नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन जो था वो सन 2008 में किया गया था और सन 2008 में ये हुआ था जो वाशिंगटन डीसी में हुआ था, यानी वाशिंगटन डीसी का नाम आपने सुना होगा। तो वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए 15वां जो इनका प्रस्तावित है G20 शिखर सम्मेलन, वो यहाँ पे लिखा है भारत में किया जाएगा। देखिए जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। ये जो आयोजन है ये नवंबर 2020 में सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, ठीक है, रियाद कहाँ की राजधानी है? सऊदी अरब की है। तो सऊदी अरब की राजधानी ये यहाँ पर रियाद में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, केवल पूछा यह गया है कौन से सही नहीं है। पहला और तीसरा कथन सही नहीं है, तो आंसर है सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 4 है आज आपका। यहाँ पर कुछ अखबारों में सुर्खियों में रहे पद हैं और ये किस संदर्भ में इस्तेमाल हुए हैं ये पूछा गया है। रैनसमवेयर एक प्रकार का मेलवेयर है, इवेंट होराइजन, ब्लैक होल, कैसलर सिंड्रोम, आनुवांशिक रोग। देखिए रैनसमवेयर जो है एक प्रकार का मेलवेयर है जिसके माध्यम से क्या करना होता है कि अधिक से अधिक धन अर्जित करने की कोशिश की जाती है। यानी कि एक तरह का कंप्यूटर के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की सभी फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता है और गोपनीय जानकारी चुरा लेता है। जैसे आप मानते हैं कहीं जैसे एटीएम पिन वगैरह या एटीएम से संबंधित पूरी डिटेल निकालनी, पूरी पासवर्ड वगैरह, तो वो मेलवेयर के जरिए निकाला जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरी बात करें इवेंट होराइजन की। देखिए इवेंट होराइजन जो है ब्लैक होल के चारों ओर एक विस्तृत अंतरिक्ष क्षेत्र है, इसको परिभाषित करने वाली ये सीमा होती है इवेंट होराइजन, यानी कि इवेंट होराइजन जो है ब्लैक होल के चारों ओर जो विस्तृत अंतरिक्ष क्षेत्र है इसको परिभाषित करने वाली सीमा होती है जहां पर से कोई भी वस्तु बचकर बाहर निकलने में सक्षम नहीं होती है। और एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को वस्तु के पलायन वेग से संबद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला कथन सही है, यानी ये ब्लैक होल से संबंधित है। कैसलर सिंड्रोम, देखिए कैसलर सिंड्रोम का विकास होता है 1978 में 1978 में। ये नासा के एक वैज्ञानिक थे डोनाल्ड जे कैसलर, यानी एक वैज्ञानिक थे डोनाल्ड जे कैसलर, तो इनके नाम पर ये किया गया था, ठीक है। डोनाल्ड जे कैसलर के नाम पर इनका जो है ये सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। तो जिसका प्रयोग अंतरिक्ष की जो निम्न कक्षा में मौजूद मलबा है, अंतरिक्ष मलबा, तो इसकी स्वतः कैस्केडिंग टक्कर का वर्णन करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया था सिंड्रोम का। तो यहाँ थर्ड वाला कथन भी सही है, ठीक है, यानी कि सॉरी थर्ड वाला कथन सही नहीं है, यहाँ पे लिखा है आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग नहीं है ये, ठीक है, एक टर्म है ये, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक टर्म है ये, ठीक है, सिद्धांत है एक ये। तो ये थर्ड वाला कथन गलत है। यहाँ पे पहला दूसरा कथन सही है, तो आंसर है ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 5 है आज आपका। भारत के विभिन्न हिस्सों में पारंपरिक नववर्ष त्योहारों से संबंधित कुछ युग्म दिए हैं, उन्हें सम्मिलित करना है। त्योहार और क्षेत्र या राज्य। महाविषुव संक्रांति, जिसका भी जिक्र हमने किया पहले प्रश्न में, ठीक है, उड़ीसा। पोहेला बोईशाख पश्चिम बंगाल। पुथंडू केरल। बोहाग बिहू असम और पूर्वोत्तर भारत। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं महाविषुव संक्रांति। देखिए महाविषुव संक्रांति जो है ये ओडिया नववर्ष की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन उड़ीसा का एक मंदिर है, यानी कि तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर, तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर करके एक मंदिर है, ठीक है। तो इस मंदिर में ये यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है, तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर है ये। तो इस मंदिर में ये जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो इसका आयोजन होता है। महाविषुव संक्रांति को पाना संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, और यह भारत में बौद्धों और हिंदुओं का पारंपरिक नववर्ष उत्सव है इस क्षेत्र में। तो पहला वाला कथन सही है। अगली बात करते हैं पोहेला बोईशाख। देखिए बोईशाख से तो अभिप्राय आपको समझ में आ रहा होगा बैशाख महीने में। तो बैशाख महीने का जो पहला दिन होता है बोईशाख, ठीक है, तो जो यहाँ पर ये पोहेला बोईशाख है, बैशाख महीने के पहले दिन में बांग्ला, ठीक है, बंगाली कैलेंडर है एक, बांग्ला नोबो रशो बंगाली कैलेंडर है, ठीक है। तो इसका पहला दिन होता है। तो इसे 14 अप्रैल को यानी 14
अप्रैल को जो है ये इसको जो है बांग्लादेश में एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है, यानी यहाँ पर ये गेस्टेड हॉलीडे है बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल यानी बांग्लादेश में, ठीक है। और 14 या 15 अप्रैल को भारतीय राज्यों में भी प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल या फिर अन्य राज्य त्रिपुरा, उड़ीसा वगैरह में भी या असम के कुछ हिस्सों में भी जहाँ बांग्ला भाषी लोग रहते हैं तो इनके द्वारा ही मनाया जाता है, ठीक है। तो मेनली ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। बात कर लेते हैं पुथंडू की। देखिए पुथंडू को यहाँ पे पुथुप्रशम भी कहते हैं, यानी इसका जो दूसरा नाम है वो पुथुप्रशम भी इसे कहते हैं, पुथुप्रशम भी इसे कहते हैं। तो पुथुप्रशम ये त्यौहार है, तो त्यौहार जो है केरल से बिलोंग नहीं करता है ये वाला त्यौहार, ये तमिल नववर्ष है, यानी कि तमिल न्यू ईयर जो होती है, ठीक है। तो तमिल नववर्ष है ये, तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये तमिल कैलेंडर का पहला दिन होता है और पारंपरिक रूप से एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं बोहाग बिहू। देखिए बोहाग बिहू या फिर इसे रंगोली बिहू, आपने नाम सुना होगा, इसे जो है रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। मैंने प्रश्न पूछा था इससे संबंधित, रंगोली बिहू ये कहा जाता है इसे, ठीक है। तो रंगोली बिहू जैसे एग्जाड बिहू भी कहा जाता है, इसका एक नाम और है एग्जाड बिहू, ठीक है, एग्जाड बिहू भी कहा जाता है। तो ये असम और पूर्वोत्तर राज्य जो है वहाँ पर मनाया जाने वाला एक विशाल त्यौहार है और भारतीय राज्य असम पूर्वोत्तर राज्य का निश्चय मनाया जाता है और इसे असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, यानी बोहाग बिहू या रंगोली बिहू या एग्जाड बिहू असम की जो नववर्ष है, असमिया नववर्ष, इसकी शुरुआत का प्रतीक मनाया जाता है। और आमतौर पर अप्रैल का जो दूसरा सप्ताह होता है, यानी अप्रैल का सेकेंड वीक जो होता है, दूसरा सप्ताह जो होता है, तो दूसरे सप्ताह में ये आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे केवल तीसरा वाला कथन गलत है, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो आंसर है सी, केवल 1, 2 और 4। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे कम लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ही करता हूँ हर व्यक्ति इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।